हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर एक डिजाइन लेकर आए हैं जिसे आप पैंट प्लाजो में स्लीव के आगे या फिर आप घेरे के बॉटम पे बनाएंगे तो ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल सिंपल सा आपका जो सूट होगा उसका लुक बिल्कुल बदल जाएगा और ये बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। इसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और सारे टिप्स इसके अंदर हैं वीडियो के। आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बुकरम ली है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो 2 इंच ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नीचे की तरफ आधा इंच का एक निशान लगाना है। इस निशान को हमने पूरी बुकरम पे लगाना है। इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। लंबाई आपने अपने पौंचे के हिसाब से लेनी है, जितना भी आपका पौंचा रहेगा। तो यहाँ पे हमने आधे इंच का एक निशान लगा लिया है। तो 1.5 इंच ऊपर रह गया है और आधा इंच नीचे की तरफ रह गया है। आपने इसी तरह ये मार्किंग कर लेनी है। अब आगे की मार्किंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने जो ये लाइन लगाई है इसके ऊपर एक 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और 1.5 इंच के सारे निशान के गैप पे आप एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे एक 1.25 इंच का निशान लगाते हैं, यानी कि 0.75 का। और पहला निशान 0.75 का होगा, लेकिन अगला निशान हमारा 1.5 इंच का होगा। तो इस तरह हमने निशान ये लगा लिए हैं। अब हम इन ट्रायंगल्स को आपस में मिलाएंगे, लाइंस को हमने आपस में मिलाना है तो ये ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो इस तरह हमने ये ट्रायंगल कट करना है और बिल्कुल ये इक्वल बनता है। इसकी जो लेंथ है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर बनती है। आप इसी तरह कटिंग करें। और अब हमने क्या करना है, नीचे का हिस्सा इसका कट कर देना है। इससे जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो निकाल देंगे और ऊपर वाले को हमने रखना है। और ये इस तरह की एक पट्टी बन जाएगी। आजकल वैसे मार्केट में ये कटे हुए मिलते हैं। अगर कई एरिया में नहीं भी मिलते हैं तो आप इस तरह इसे कट कर सकते हैं। तो लीजिए, ये कटिंग अब हमारी हो चुकी है। अब हम इसे एक कपड़े के ऊपर पहले पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से कपड़े को हमने फोल्ड कर देना है। इसको हमने सबसे पहले प्लाजो के ऊपर बनाना है और बाकी की जो डिजाइनिंग है आप देखिए बहुत ही सुंदर है इसकी। सबसे पहले हम ट्रायंगल को अपने मेन प्लाजो के कपड़े के ऊपर बना लेंगे। इस तरह हमने मेन प्लाजो जो अपना लिया है उसकी बॉटम पे हम इसको पहले बना लेते हैं। आप यहाँ पे ये डिजाइन स्लीव के आगे भी बनाइए तो बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे सूट में आप स्लीव के आगे, आप नीचे घेरे में और पैंट प्लाजो में बनाइए तो सारे सूट का लुक बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सिलाई लगाते हैं। इस तरह सिलाई हमने दोनों कपड़ों को जोड़ने के लिए नीचे की तरफ लगा देनी है और यहाँ पे एक पिन लगा लेते हैं ऊपर की तरफ, ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी। अब हम इन ट्राइंगल्स को जैसे जैसे इनकी शेप है उसी हिसाब से सिल लेते हैं। और ये जो सिलाई है आपने पेस्टिंग बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है, तभी इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। अगर आप बुकरम के ऊपर सिलाई लगा देते हैं तो इसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह सभी ट्राइंगल्स के ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे इस तरह, और फिर बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो लीजिए, सिलाई हमने लगा ली है और इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने कट कर देना है। और ऊपर की जो ये कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर भी कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, उसकी भी आपने कटिंग कर देनी है बिल्कुल फिनिशिंग से। यहाँ पे सिलाई को बचाकर कट करेंगे, सिलाई आपकी बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैं कट कर दे रही हूँ। अब हमने इसको सीधा कैसे करना है, पहले इसके अंदर जो अंदर वाला ट्रायंगल है, अंदर का जो हिस्सा होता है वहां पे भी एक कट लगाएंगे तो उसकी वजह से ये बहुत ही फिनिशिंग से फोल्ड हो जाएगा। तो लीजिए, यहाँ पे हम इसको कट लगा लेते हैं। आप उल्टी साइड से लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सिलाई बिल्कुल विजिबल रहती है इस साइड में। तो लीजिए, इस तरह हमने इनको कट्स को लगा लेना है और फिर हम इसको सीधा करेंगे। ये वाला कट लगाने के बाद इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो अब हमने कोई पेन या पेंसिल ले लीजिए, अब उसकी हेल्प से आप इसको सीधा कर लीजिए। इसके जो कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छी तरह निकल जाएंगे। इस तरह पेंसिल की हेल्प से मैं इन कॉर्नर्स को निकाल रही हूँ। तो अब देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये अच्छी तरह सीधे हो रहे हैं। और इस तरह हम इसे सीधा करके एक बार प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये बहुत ही फिनिश हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे कपड़े की और पट्टी ली है। इसकी जो चौड़ाई है आप 4 से 5 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई आपने अपने प्लाजो के हिसाब से लेनी है। बॉटम का अगर घेरा आपका कम 16 इंच है तो इसकी लंबाई हम 4 से 5 इंच ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे इस पे हिस्से पे 1-1 इंच के निशान लगा लेने हैं। यहाँ पे हमने पिनटेक्स डालने हैं। इस पट्टी की लंबाई 4 से 5 इंच ज्यादा रखिए, तभी ये हमारी पट्टी पूरी होगी। तो यहाँ पे हम इन पिनटेक्स को डाल लेते हैं। ऐसे जैसे लाइन लगानी है आपने पूरी सीधे में, एक निशान के ऊपर हम इसको सिल लेते हैं। तो इसी तरह हमने जो गैप देना है इसके अंदर 1-1 इंच का है, वो हमने मार्किंग कर ही ली है। आपने बराबर गैप के ऊपर इनको सिलना है। इसके अंदर हम गोटा पट्टी का यूज भी करेंगे। अगर गोटा पट्टी नहीं भी लगाना चाहते हैं तब भी ये डिजाइन बहुत सुंदर बनता है। तो इस तरह सारे पिनटेक्स में डालकर एक बार आपको दिखा देती हूँ और इसको आप एक बार प्रेस कर लीजिए। तो लीजिए, पिनटेक्स हमने डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर गोटा पट्टी लगाएंगे।
यहाँ पे मैं सिल्वर गोटा पट्टी यूज़ कर रही हूँ। इस तरह हम इसको स्टिच करेंगे, बिल्कुल पेंटक्स के बीच में, बिल्कुल मिडल में हमने इसको जोड़ देना है और इसे हमने एक ही सिलाई में ऐसे लगाना है और इस तरह कट कर देंगे। अब ऐसे ही हम पूरी पट्टी में इनको जोड़ देंगे। ये जो गोटा पट्टी है इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। अगर यहाँ पे किसी लेस का यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो पट्टी है पूरी तैयार कर लेते हैं इसी तरह, और देखिए हमने इस तरह इसको रेडी कर लिया है। अब इसको एक बार प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फिनिशिंग दे जाएगी। तो यहाँ पे अब नीचे की तरफ एक हमने कपड़ा इसके नीचे लगाना है, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए इस कपड़े को बराबर कट कर लेते हैं। नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा बड़ा कट कर लेंगे तो ये बाद में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक लेस ली है, ये हम बॉटम पे लगाएंगे, बिल्कुल नीचे की तरफ लगाएंगे। आप अगर बिना लेस के भी बनाना चाहते हैं तब भी बन जाएगा। अगर ऐसी कोई लेस अटैच कर देते हैं तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको जोड़ना है, जो हमने ये वाली पट्टी बनाई थी, तो इसको पहले इस तरह रख के कट कर लेते हैं कपड़े को जितना हमें चाहिए। तो मैंने इस तरह थोड़ा सा फालतू कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसे पिंटेक्स वाली पट्टी के ऊपर रखते हैं, नीचे वाले एक्स्ट्रा कपड़े को, और जहां हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी वहीं पे इस सिलाई को लगा देते हैं। इस तरह हमने इसको जोड़ देना है और इस तरह अब दबाव की सिलाई लगा देंगे। लेस को हमने नीचे की तरफ निकाल देना है। तो देखिएगा ये जो लेस है इसका लुक प्लाजो का बदल देगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। नीचे की तरफ हमने एक सिलाई लगा दी है और ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने फोल्ड कर दिया है। तो इसके ऊपर जो हमने ट्रायंगल्स बनाए थे उनको जोड़ना है। तो ट्रायंगल्स वाले कपड़े को हम इसके ऊपर पहले रखकर देख लेते हैं। इस तरह ट्रायंगल्स वाले कपड़े को इसके ऊपर रखना है। देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है, बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है इसमें। यहाँ पे जितना कपड़ा आपका ट्रायंगल का है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से आप इसको ऊपर रखिए और इस तरह सीधा कर लीजिए। बीच बीच में आप एक पेन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक रफ सिलाई लगा दूंगी, बाद में हम इसे तुरपाई कर देंगे। तो एक रफ सिलाई लगाकर इसको पहले कच्चा जोड़ लेते हैं और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है साइड का उसे कट कर देते हैं। मैंने ये पट्टी थोड़ी सी बड़ी बनाई थी क्योंकि बड़ी का सोल्यूशन है, अगर ये छोटी रह जाए तो फिर सोल्यूशन नहीं होता है। अब हम इसको कट करने के बाद ट्रायंगल्स के ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा देते हैं। इस तरह हमने बिल्कुल ट्रायंगल के किनारे पे सिलाई लगानी है और ये जो सिलाई होगी बिल्कुल बारीक बखिए से लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत मोटी अगर सिलाई दिखेगी तो बुरी लगेगी। तो इसके ऊपर हमने पॉल्स या फिर कोई भी ऐसा डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फिनिशिंग करते हुए। तो इसको पहले ट्रायंगल को सभी को पहले सिल लेते हैं। ये डिज़ाइन मैंने अपने पूरे सूट में बनाया है, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह हमने इसको सिल लिया है और पीछे के हिस्से में हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे और कच्ची जो सिलाई लगाई थी उसको खोल देंगे। तो लीजिए हमने इसको तुरपाई भी कर लिया है। अब देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग इसकी आ गई है। अब हम इस तरह फैब्रिक ग्लू लेते हैं, इस तरह हम एक ड्रॉप इसकी लगा लेंगे और इसके ऊपर हमने मोती अटैच कर देने हैं। मैंने वन साइड फ्लैट मोती लिए हैं, अब इनको हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो ये मोती होते हैं, इनको हम सुई से टांका लगाकर भी जोड़ सकते हैं। तो इनको ज़्यादा पक्का करने के लिए आप सुई से टांका लगा लीजिए और ये पक्के हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह मैं इसको अटैच कर लेती हूँ और थोड़ा ड्राई कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो लीजिए प्लाजो का डिज़ाइन हमारा बॉटम का बनकर रेडी हो गया है। आप देखिए कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है और इसकी डिज़ाइन की वजह से हमारे सिंपल से कपड़े में बहुत ही अच्छी ग्रेस आ गई है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है आप हमें बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।